हेलो फ्रेंड्स, ये वाली जो स्लीव है आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है। तो चलो इसी को बनाते हैं आज। किस तरह बनाया जाता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले कपड़ा लेंगे अपनी इस बाजू के लिए। ये मैंने लिया है 4 फोल्ड में। तो अब इसकी देखिए चौड़ाई देखेंगे तो इसकी चौड़ाई है 7 इंच। तो एक बाजू की देखेंगे तो 14 इंच इसकी चौड़ाई होगी लगभग। तो अब इसमें देखेंगे ये 7 इंच इधर से है, तो इसकी हम यहाँ एक मार्क लगाएंगे 7 इंच पे ये वाला। उसके बाद में इसकी लंबाई देखेंगे अपनी स्लीव की। तो देखिए ये 13.5 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक 3.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। मार्जिन के लिए थोड़ा और हल्का आप चाहे तो आधा इंच और रख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए हम ये जो हमने 7 इंच वाला जो यहाँ से ये 3.5 इंच यहाँ पे इसको इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। और इसमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे हमारे मार्जिन के लिए। अब इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हटा देंगे, इसको भी अलग कर देंगे। तो ये कपड़ा कुछ फिसलने वाला है, ये बीच में कट लगा लेंगे, ये हमें बाद में काम आएगा। अब इस कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट करके अलग कर देंगे इस तरह से। अब इसकी ये 2 स्लीव है हमारी, तो एक को हटा के अलग कर देंगे और हम एक स्लीव को चलो अब बना के तैयार करते हैं। तो इसका रोंग साइड लेंगे, रोंग साइड की तरफ इसको फोल्ड करके इस पे एक सिलाई चला देंगे। तो ये मैं इस पे सिलाई चला देती हूँ। देखिए इस तरह से ये वाली स्लीव्स इसी टाइप के कपड़े पे अच्छी लगती हैं, जॉर्जेट वगैरह पे, कॉटन पे अच्छी नहीं बनती हैं ये। तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। अब इस साइड हमें एक लेस अटैच करनी है। इस तरह से भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो इस तरह से लगा देंगे इसको अंदर की साइड। अब मैं इसको बाहर की साइड लगाऊंगी। तो चलो मैं इसे इस पे अटैच कर देती हूँ। तो इसके किनारे पे इसको रखते हुए इस पे हम मशीन चला देंगे। ये हमने लेस ली है, आप अपने पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी लेस को कट कर दिया है और धागे हैं इनको पकड़ के खींच के इसके ऊपर अच्छे से सिलाई चलाएंगे, नहीं तो ये मोती बिखर के अलग हो जाते हैं बाद में। तो एक सिलाई और इसके ऊपर हम लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने लेस इस पे लगा दी है ये हमारी। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। इस तरह करके हमें इसमें प्लेट्स बनानी है पूरे कपड़े में। तो हम इसके लिए पिंस लेंगे अपनी और पिन से इसको सेट कर लेंगे एक एक प्लेट को करके। तो जैसे मैंने ये लगाया, अब ये दूसरी प्लेट लेंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे आलपिन लगा देंगे, इससे कि कपड़ा हमारा हटेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, यहाँ से सिक्योर रहेगा। जैसे इस तरह से हम इनमें इसी तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे। इस वाली स्लीव्स में इसमें थोड़ी इतनी छोटी प्लेट डालेंगे आप तो ही अच्छी लगेगी, वरना तो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये बराबर करते हुए हमें इसमें इस तरह से इसमें प्लेट्स बना लेनी है सारे कपड़े में। थोड़ा कपड़ा छोड़ना है हमें इसमें आगे सिलाई के लिए। तो मैं इसमें भी आलपिन लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारा तैयार हुआ है। अब इस पे हम सिलाई चला देंगे, जिससे कि हमें बाद में बाजू में जोड़ने में आसानी रहे। तो हम इनको प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए इस तरह से और इस पे सिलाई चला देंगे। अभी हमारा एक साइड हो गया रेडी। अब ये जो दूसरा साइड है इधर भी हमें इसी तरह से प्लेट्स तैयार कर लेंगे। तो जितना कपड़ा हमने दूसरी साइड रखा है प्लेट के नीचे, उतना ही हमें इस साइड भी रखना है इसी तरह से। मतलब जितनी चौड़ी प्लेट इधर डाली है और जितनी प्लेट इसमें इस साइड डाली है उतनी ही दूसरी साइड में डालनी है।
तो आपको देख के इसमें बराबर से प्लेट्स डालनी है। इस तरह से ये हमें बना लेनी है। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हुआ है। अभी हमने पिन हटा लेनी है। देखिए ये इस तरह से रहेगा बाद में, इस तरह से ये दिखेगा। ये जो हमारा बीच का कट है इसमें, अब हमने जो स्लीव अपनी जो बनाई है वो स्लीव लेनी है। तो स्लीव के जो बीच में हमने ये कट लगा लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद 2.5-2.5 इंच पे दोनों साइड एक एक मार्क कर लेना है। 2.5 इंच पे एक साइड, एक 2.5 इंच पे दूसरे साइड। अभी जो हमने ये रेडी किया था पहले, तो इसका ये सेंटर देख लीजिए इस तरह से, जो हमने पहले कट लगाया था। तो बाजू का भी ये सीधा साइड है और ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसका भी ये सीधा साइड है। इसमें इस तरह से रखेंगे। देखिए इस कट को इस कट से मिला के रख देंगे। अभी देखिए जो हमने 2.5 इंच पे जो मार्क लगाया था, वहां से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उस साइड में हमने ये देखिए इस तरह से हमने जो प्लेट तैयार की थी उसको इस तरह से रखेंगे और एक एक पिन लगा देंगे, जिससे कि हमें इस पे सिलाई चलाने में आसानी रहेगी। तो अब हम इसको तैयारी करते हैं। देखिए हमने इस पे जो कपड़ा अपना तैयार करके डिजाइन रखा था उस पे हमने मशीन चलानी है। तो ये वाली प्लेट तो पहले से ही रेडी थी। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसमें हमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। जो हमने बीच में सेंटर में जो मार्क लगाया था वहां पे से दोनों साइड में जितना भी कपड़ा बचेगा हमने छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है। ये हमने अल्पिन हटा दी है बीच वाली। ये देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स बना लेनी है इसमें। देखिए इसमें जितना कपड़ा होगा उसकी सारी की हमें प्लेट्स बना लेनी है और उसके बाद जो अपना तैयार जो प्लेट्स है उसको अटैच कर देना है इस तरह से। बहुत इजी तरीके से ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई। देखिए इस तरह से। अब हम इसे अपने उसमें सूट में अटैच करेंगे। तो सूट में अटैच करने के लिए नॉर्मल तरीका जैसे हम अपना होता है उसी तरह से रखेंगे इसको। देखिए कितनी अच्छी बाजू बन के तैयार हुई है। तो चलो हम इसको अपने सूट में लगा के दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा सूट का बैक साइड वाला पार्ट है। उसी साइड में हमें बाजू का भी बैक साइड वाला लेंगे और इस तरह से रखेंगे। इसको सेंटर में रख के इसको माप लेंगे। उसके बाद इसमें हम सिलाई चला देंगे। आप चाहो तो सेंटर से भी सिलाई चला सकते हैं। तो इसको ऐसी जैसे नॉर्मल बाजू अटैच करते हैं उसी तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे कपड़ा है वो इधर में सिलाई के नीचे ना आ जाए। जो हमने इसके ऊपर जो सिलाई चलाई थी उसी की सिलाई के ऊपर हमें इसमें सिलाई चलाते जाना है। इससे हमारा कपड़ा अच्छे से अटैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से अपनी बाजू हमें इसमें अटैच कर लेनी है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत इजी तरीके से अपनी बाजू में डिजाइन बना सकते हैं। और आजकल ये वाला डिजाइन कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है। ये हमने अपनी बाजू इसमें अटैच कर दी है। कपड़ा थोड़ा फिसलने वाला तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखिए हमने इसे अपना सिलाई को हमने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू बन के आएगी। ये देखिए पहनने के बाद ये इस तरह से लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।